This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है। पत्रिका ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी की एक और लहर का सामना कर रहा है, लेकिन उसके स्टॉक मार्केट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय सेंसेक्स में पिछले साल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान यहां अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 140 हो गई है। जानते हैं कि फोर्ब्स ने 2021 के टॉप 10 इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में किस किस को शामिल किया है। फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी का सबसे ऊपर होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सभी जानते हैं कि वे सबसे रईस भारतीय हैं। फोर्ब्स ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने फंड इकट्ठा करने की योजना पर काम किया। रिलायंस इंडस्ट्री को बिना कर्जे वाली कंपनी बनाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई समझौते किए। इनकी कुल कीमत 35 अरब डॉलर यानी 2,59,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। उन्होंने अपनी टेलीकॉम यूनिट जियो का 1/3 हिस्सा कई बड़ी कंपनियों को बेच दिया। इनमें फेसबुक और गूगल जैसी धुरंधर कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही रिलायंस रिटेल का 10% हिस्सा केकेआर और जनरल एटलांटिक जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के हवाले कर दिया। पत्रिका ने कहा कि मुकेश अंबानी ने अपने तेल और गैस के बिजनेस को सफलतापूर्वक डाइवर्सिफाई किया है। इस तरह उन्होंने बीते एक साल में अपनी कुल संपत्ति में 48 अरब डॉलर यानी 3,55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा किया है। फोर्ब्स की सूची में दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं गौतम अडानी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका बड़ा नाम है। पत्रिका के मुताबिक बीते एक साल में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 से गौतम अडानी का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। आलम यह रहा कि पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% स्टेक अपनी कंपनी के नाम कर लिए। ये देश का दूसरा सबसे व्यस्त हाईवे अड्डा है। देश के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर। ये IT कंपनी देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली कंपनियों में से एक है। शिव नादर ने अगस्त 1976 में HCL की स्थापना की थी। तब से कंपनी लगातार ग्रोथ में रही है। इसने IT हार्डवेयर से जुड़े क्षेत्र की सूरत बदल कर रख दी है। साल 2008 में भारत सरकार ने IT सेक्टर में अपने योगदान के लिए शिव नादर को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रिटेल और इन्वेस्टमेंट किंग माने जाने वाले राधाकिशन दमानी भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे नंबर पर हैं। उनकी सुपरमार्केट चेन एवेन्यू सुपरमार्ट्स देश भर में 221 डीमार्ट स्टोर्स को ऑपरेट करती है। उनके भाई गोपी किशन भी अरबपति हैं। फोर्ब्स की पिछली सूची में राधाकिशन दमानी दूसरे नंबर पर थे, लेकिन भाई गोपाल किशन ने डीमार्ट में अपने होल्डिंग्स अलग कर लिए। पत्रिका के मुताबिक सूची में राधाकिशन के नीचे खिसकने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। देश के सबसे अमीर बैंकर हैं। बताया जाता है कि उदय कोटक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन 20 साल की उम्र में उन्हें एक इंजरी हो गई थी क्रिकेट खेलते हुए ही। इसके बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। 1979 में हुए इस हादसे ने उदय कोटक का क्रिकेटर बनने का सपना छीन लिया। हालांकि ये उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करने से नहीं रोक पाया। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि रहते यूके में हैं। फरवरी महीने में उन्होंने अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह ली थी बेटे आदित्य मित्तल ने। हालांकि लक्ष्मी मित्तल अभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का कमोडिटी एम्पायर देश भर में फैला हुआ है। सीमेंट बनाने से लेकर टेक्सटाइल बिजनेस और फैशन से लेकर टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में बिरला ग्रुप ने अपना पैर जमा रखा है। लेकिन हाल ही के सालों में ग्रुप को टेलीकॉम सेक्टर में नुकसान उठाना पड़ा है।
मुकेश अंबानी के जियो से लड़ाई में उनका वोडाफोन आइडिया जॉइंट वेंचर काफी पिछड़ गया। फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कुमार बिरला 7वें नंबर पर है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरों पर गौर किया होगा तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम जरूर सुना होगा। साइरस पूनावाला इसके मालिक हैं। उनके बेटे अदार पूनावाला कंपनी के सीईओ हैं। SII दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। कोविड-19 के खिलाफ इस कंपनी की भूमिका को दुनिया भर की सरकारों ने महत्वपूर्ण बताया है। कोरोना संकट के कारण हेल्थ केयर में काफी उछाल आया है। इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को इसका फायदा मिला है। इनमें SII भी शामिल है, जो भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण में मुख्य भूमिका निभा रही है। कंपनी को भारत और कई देशों की सरकारों और संगठनों से फंड मिला है। फोर्ब्स ने पिछले साल सबसे अमीर भारतीयों की सूची से दिलीप सांघवी को हटा दिया था, लेकिन इस साल उनकी वापसी हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण हेल्थ केयर सेक्टर को मिले बूस्ट का फायदा उनकी कंपनी यानी सन फार्मास्यूटिकल्स को भी मिला है। उनके शेयर्स में 68% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब कंपनी को फायदा हुआ तो मालिक को भी फायदा होगा ही। मशहूर बिजनेस मैगजीन ने उन्हें सबसे अमीर भारतीयों की सूची में 9वें नंबर पर रखा है। दसवें नंबर पर है भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल। उनके और परिवार के पास कुल 78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सुनील मित्तल की लीडरशिप में भारतीय एयरटेल मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। जियो के बाद भारतीय एयरटेल देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दुष्यंत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।